ये कान हमें मिले हैं, कितने प्राणियों को तो कान मिलते ही नहीं है। चतुरिंद्रिय तक के जीवों के पास तो कान होते ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि कान हमें मिले हैं। कान मिलने पर भी कई बार कई लोग बहरे होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। विद्यालय भी कर्ण बधिर विद्यालय, कान से बहरों के लिए विद्यालय। तो कितने मनुष्य होंगे जो बहरे हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं। कान हुआ नहीं हुआ, उन कान होने पर भी सुन नहीं पा रहे हैं। तो जो सुन सकते हैं, श्रवणेन्द्रिय ठीक है, वो सोचे रे मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि पंचेंद्रिय तो हूँ ही, अभी तक मेरे कान भी आवाज़ को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो मुझे कान मिले हैं, सुनने की शक्ति प्राप्त है, तो अभी मैं श्रवण शक्ति में हूँ, श्रवण शक्ति संपन्न हूँ। तो कोई आर्ष वाणी, आगम वाणी को भी सुनने की चेष्टा करूं, अच्छे उपदेशों को सुनूं। अच्छी यह वाणी जो है, कल्याणी वाणी, आगम वाणी, पवित्र वाणी, वो वाणी कान में पड़ती है तो मानो स्थूल भाषा में सोचे कान धन्य हो जाते हैं। आगम वाणी कानों में पड़ती है, आर्ष वाणी पड़ती है। और संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी जो कानों में पड़ती है, तो ठीक है, ध्यान से सुने। कभी सारी बातें तो हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे, कोई बात नहीं, जितनी ले सकें उतनी ले लें, कम से कम सुन तो लो, टाइम है तो सुन तो लो। संतों की बात सुन लो, फिर देख लो भाई, संतों ने तो 50 बातें बता दी, हम तो गृहस्थ हैं, तो 50 में 1, 2, 3 भी ले सको तो ले लो, नहीं तो नहीं सी, कोई बात नहीं। जैसे दुकान है, दुकान में माल है, तो ग्राहक आया है, माल देख लो, आप लेना चाहो तो ले लो, वरना माल देख लो और भले आगे पधारो, आप कोई दिक्कत नहीं, माल देख तो लो। कोई काम की चीज़ आपको लगे तो ले लो, वरना जय जिनेंद्र साहब ठीक है, भले पधारो, आपकी मर्जी। तो संतों के पास यह उपदेश का, आगम का, धर्म का माल है। माल आप देख लो, आपके जो पसंद आए वो माल ले लो, कभी कोई हमारे तो नहीं काम का, यानी हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे दुकानदार के पास बहुत बढ़िया ज्वेलरी है, तो आपके पास इतना पैसा है नहीं, ज्वेलरी बढ़िया है पर पैसा नहीं खरीदने के लिए आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। इसी तरह साधुओं के पास आगम की बहुत बातें हैं, आपने देख ली, सुन ली। जैसे ग्राहक के पास पैसा नहीं होने से अच्छी चीज भी खरीद नहीं सकता, तो गृहस्थ सोचे महाराज के पास माल तो बढ़िया है, बहुत आगम की बढ़िया बातें बताते हैं, तो हमारे में वो सामर्थ्य का धन नहीं है अभी तक इतना माल हम ले सकें, जितना थोड़ा बहुत ले सकें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कभी सामर्थ्य होगा तो आपकी बात को ग्रहण करेंगे। संत कभी 12 व्रती बन जाओ, ये 12 व्रती महाराज अभी तो बनना कठिन है, फिर कभी सामर्थ्य होगा तो देखेंगे, अभी सुन ली आपकी बात पर ग्रहण करना कठिन है। तो हर माल को ठीक है खरीद नहीं भी सके, पर जानकारी भी यह माल अमुक दुकान में है, कभी पैसा होगा, अनुकूलता होगी तो आदमी खरीद भी ले। तो धर्म का जो माल है वो जितना ले सके उतना ले लें, बाकी सुनना है वो भी अच्छा है। तो बताया गया श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो और भीतर का भाव जाग जाए तो आदमी बड़ा नियम लेने को भी तैयार हो सकता है। इतने ये दीक्षाएं होती है, साधु बनते हैं, तो मानो इन्होंने माल को खरीदा है ना, एक तरह से माल को लिया है, किसी से सुना होगा साधु बने की बात, धर्म की बात। कितने ये साधु साधियाँ समणियाँ बनते हैं, यानी माल को जाना, फिर लेने की इच्छा हुई होगी, दीक्षित हो गई। आप लोग श्रावक हैं, वो भी तो माल को लेते ही है ना, वरना कौन इतना सामायिक करता होगा।
आपने थोड़ा माल को लिया ही है, तभी सामायिक करना शुरू किया होगा। और भी त्याग, प्रत्याख्यान, नशे का त्याग और त्याग, जमीकंद का त्याग जो करते हैं, यानी आप माल को खरीद रहे हैं, धर्म के माल को ले रहे हैं। तो आगम एक प्रकार की दुकान है, ये आर्षवाणी है, वो दुकान है आगम। और ये साधु लोग दुकानदार हैं। आगम तो दुकान है, साधु दुकानदार हैं, आप लोग ग्राहक बन सकते हैं। तो ये साधुओं की जो आगम की दुकान है, या प्रवचन की दुकान है, या वार्तालाप उपदेश की दुकान है, तो ये आगम की जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, वाणियाँ हैं, ये आगम की दुकान। हमारे संत लोग, हम लोग मान लो दुकानदार, और आप लोग हमारे ग्राहक मान लें। जितना ले सके माल उतना ले। तो धर्म का श्रवण, आगम का श्रवण करना भी मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो यह मनुष्य जन्म हमें उपलब्ध है, हम इसका जितना लाभ उठा सकें वो उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन अभी हमें मिला हुआ है। मनुष्य जीवन इतना बढ़िया जीवन, कीमती जीवन हमें मिला है, इसका हम आत्म कल्याण में जितना कर सकें उतना उपयोग करें, यह काम्य है।